पंचायत समिति सिमलवाड़ा बीजेपी से कारीलाल नीनामा ने संभाली प्रधान पद की बागडोर। डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा पंचायत समिति की जनता ने अपने क्षेत्र में विकास के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कारीलाल नीनामा को पंचायत समिति प्रधान पद का उत्तरदायित्व सौंप दिया है। आइए सुनते हैं श्री नीनामा अपने क्षेत्र के किन किन मुद्दों को प्राथमिकता देकर विकास की क्रांति लाएंगे। श्रीमान कारीलाल जी नीनामा, तो आज खास मुलाकात में इनसे बात करते हैं कि आप प्रधान पद पे आए हैं, तो सर आप कैसा अनुभव करें? ये कई वर्षों से इंतजार था और 88 से मैं पार्टी के साथ चल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ। और सभी वरिष्ठ हमारे नेताओं ने जबकि प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय गुलाब जी भाई साहब ने और हमारे ये 84 क्षेत्र के जो लाडले हम मानते हैं और जन जन के प्रिय है सुशील जी कटारा भी प्रदेश महामंत्री जी भी है, इनके और सभी भारतीय जनता पार्टी के 6 मंडलों के मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री और छोटे से छोटा कार्यकर्ता तय दिल से काम किया है। और हमको किसी न किसी रूप में ये आम जनता प्रधान देखना चाहती थी, तो हमको आज प्रधान का पद दिया है। मैं टीवी के माध्यम से आप सबको, मीडिया वालों को सबको धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आपका सराहना हमारे पे बना रहा है। और मैं जनता से विश्वास दिलाता हूं और विश्वास करता हूं कि मैं बिल्कुल खरा उतरूंगा। तो सर बहुत अच्छी बात है। तो सर आप अपना पहले जो राजनीतिक करियर है उसके बारे में अवगत करें। मैं सबसे पहले सरपंच ग्राम पंचायत सादड़िया का बना, सारे हमारे कार्यकर्ता और जनता को साथ में लेके यहाँ पे सरपंच बना तो 1994 में। तब से ये मेरे राजनीतिक कैरियर धीरे धीरे मैं बनाता गया हूँ। और जो भी जनता ने मांग की, चाहे किसी भी सरकार हो, पंचायत समिति के माध्यम से मैंने काम करवाया यहाँ पे और काम के माध्यम से आज मेरा कैरियर यहाँ तक आया है। इसलिए ये सारी देन आम जनता की और छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं की है सब। बिल्कुल सर। तो सर हमने देखा है कि आपका जो राजनीतिक करियर है ये काफ़ी लंबा है। सरपंच पद पे शुरुआत से आपके परिवार से कभी आप आ रहे हैं, तो आप एक धरातल से जुड़े हुए हैं, तो उस हिसाब से आपको ये भी पता है कि पंचायतों में क्या क्या समस्याएं होती हैं, क्या क्या विकास कार्य होना चाहिए यहाँ पे। तो आपके इस ग्राम पंचायतों पे ले लो, चाहे आपकी पूरी पंचायत समिति के, अब तो आपके कार्यभार आ गया पूरी पंचायत समिति का, तो आपके क्या विकास कार्य रहेंगे? मैं 37 ग्राम पंचायतें हैं सिमलवाड़ा पंचायत समिति में, 19 वार्ड है। मैं 19 से हमारे जो डेलीगेट जीते हैं, इन सभी को साथ में बैठ के जिन ग्राम पंचायतों में सरपंच साहब है, सचिव महोदय है और भी हमारे विकास अधिकारी महोदय है, इन सभी की राय लेके हम एक धरातल पे उतरना चाहते हैं कि हमारे पेयजल की भारी समस्या है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी घोषणा की है कि हर झुपड़े में मैं नल की व्यवस्था करूंगा, पेयजल की व्यवस्था जरूर करूंगा। यूं हम आशा रखते हैं कि वो जरूर करेंगे। बाकी सबसे पहले मेरा ये निर्णय है कि बिना पूछे, अभी किसी को पूछा नहीं है, बाकी मैं ये टीवी के माध्यम से आपको राय दे रहा हूँ कि जो गाँवों में ये जो यहाँ पे बिखरी हुई आबादी है और बिखरे हुए गाँव हैं, वहाँ पे सबसे पहले छोटे छोटे तालाब हैं, इनको गहरे करके हम पानी रोकने का काम जरूर करेंगे, तो हमारे काश्तकारों को लाभ पहुँचेगा। बहुत अच्छी बात है सर कि किसानों के हित के कार्य होंगे तो ही अपने यहाँ क्षेत्र का विकास हो पाएगा। तो सर अगर देखा जाए अपने सिमलवाड़ा है तो यहाँ पे शिक्षा का स्तर कैसा है पहले से, और अब आप प्रधान पद पे आए हैं तो पूरी जैसे 37 ग्राम पंचायतें आपके क्षेत्र में आ रही है, तो उनमें शिक्षा के स्तर में क्या सुधार लाना चाहते हैं? शिक्षा के स्तर में यहाँ पे पूर्ववर्ती सरकार ने, जहाँ के हमारे वसुंधरा राजे यहाँ पे मुख्यमंत्री महोदय बने थे, 8वीं से लगा करके 10वीं 12वीं जहाँ मेडिकल की आवश्यकता थी, जहाँ माध्यमिक की आवश्यकता थी, जहाँ सेकेंडरी की आवश्यकता थी, वहाँ हो चुकी है। मैं तो जहाँ इन स्कूलों में जितने भी टीचर है और ये प्रिंसिपल महोदय है, जो स्टाफ है, इनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि खुद हमारा बच्चा है यूँ समझ के आप सभी स्कूलों में अच्छे से अच्छे पढ़ाई का काम करावे। तो यहाँ के जो बेवकड़ एरिया के जो आदिवासी हमारे समाज के लोग हैं वो कहीं न कहीं
लाभ ले और ऊंचे पहुंचे और इनको पद अच्छा मिले, ये हमारी कामना है और ये मैं चाहता हूँ। तो सर बालिका शिक्षा के प्रति आपके क्या विचार रहेंगे? बालिका में देखो साहब, आज इस दुनिया में कहीं भी बालिका रुक नहीं रही है जी। और स्तर इनका बहुत ऊंचा जा रहा है। तो मैं बालिकाओं से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी अच्छी पढ़ाई करें और सभी विद्यालय के टीचरों को भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी इनको बालिकाओं पे पूर्ण रूप से जोर दें, इनके माँ बाप को भी और हमारे जहाँ जहाँ ये बैकवर्ड एरिया आदिवासी लोग हैं इनको भी मैं कह रहा हूँ कि आप भी अपनी बालिकाओं को पढ़ावें और ऊंचे से ऊंचे पद पे भेजें, यही मेरी कामनाएं है। बहुत अच्छी बात है सर कि जो शिक्षा का स्तर है, बालिकाएं अगर शिक्षित होंगी तो वो अपने बच्चों को भी आगे शिक्षित कर पाएंगी। तो शिक्षा का स्तर यहीं से शुरू होना चाहिए। तो सर अब हमने देखा था चुनाव में आपके साथ में युवाओं ने, किसानों ने, सबने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। तो युवाओं के प्रति आपके क्या विचार रहेंगे? मैं युवा को भी धन्यवाद और बधाई का पात्र देता हूँ, क्योंकि इन्होंने भी बढ़ चढ़ करके हमको आगे बढ़ाने की कोशिश की है और आज भी वही मंशा युवा को है और न किसी भेदभाव से, किसी राजनीति के भेदभाव से मैं सबको साथ में लेके चलूंगा, सबका साथ सबका विकास जरूर करूंगा मैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि युवाओं को आप साथ में लेके हमेशा चलोगे। तो सर अपने ये अधिकतर किसान प्रधान देश है और अपना जो क्षेत्र है इसमें भी किसान अधिकतर निवास करते हैं। तो किसानों के प्रति आपके क्या उद्देश्य रहेंगे? किसानों के प्रति हम केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को भी निवेदन करेंगे जी कि हमारे जो किसानों के हित की जो भी कार्य आते हैं, जो भी ये जितने भी हम गेहूं है, चना है, उड़द है, ये साल है, चावल है, कोई भी चीज हम कमाते हैं जी। मैं भी किसान में आ रहा हूँ। किसानों को अधिक से अधिक किसी भी वस्तु का मूल्य अधिक से अधिक मिलना चाहिए, तो ही यहाँ के किसान ऊंचे उठेंगे। बाकी तो जो बैठे बैठे जिसने हल नहीं चलाया है, कोई जानता नहीं है कि बैल कैसे है, हल कहाँ चलता है, वो बातें करने से कुछ नहीं होगा। किसानों के हित की बात करेंगे, उन्हीं के साथ हम चलेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। सर हमने अधिकतर पंचायतों में देखा है कि जो केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की जो योजनाएं आती है वो कहीं ना कहीं जिन पात्र परिवारों तक पहुंचनी होती है वहां तक नहीं पहुंच पाती। चाहे आप प्रधानमंत्री आवास योजना ही ले लो। तो आपके इस क्षेत्र में क्या कार्य रहेंगे? हमारे पहले से ये अभी ये 2 महीने 4 महीने पहले हर घर में मोदी जी ने कहा था कि जहां वंचित लोग हैं राशन कार्ड के आधार पर प्रधानमंत्री आवास के लिए सभी के फार्म भरे जाएंगे। हमने भर के ये 37 पंचायतों का कार्य पूर्ण हो चुका है। हम इंतजार में हैं और जो पहले आए थे, जिनका लाभ मिल चुका है, इनके नाम वापस नहीं आने चाहिए। यूँ करके पूरी लिस्ट बन के तैयार है और मोदी जी जब भी आदेश करेंगे यहाँ प्रधानमंत्री आवास का, तो सभी प्रधानमंत्री आवास सबको दिलाए जाएंगे। ये प्रयास से भरपूर मेरा रहेगा। बिल्कुल। तो सर अधिकतर जैसे अपने तो यहाँ इतना नहीं देखा गया, लेकिन अधिकतर जो क्षेत्र में क्या है, महिलाओं के साथ में अत्याचार या कहीं ना कहीं बहुविवाह, तो इन प्रथाओं के प्रति आपके क्या विचार रहेंगे? महिलाओं के अत्याचार के लिए मैं राज्य सरकार को निवेदन करना चाहता हूँ जी कि कड़ी से कड़ी जो महिला अत्याचार हो रही है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और महिलाओं पे अत्याचार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये समाज में एक कलंक का काम हो रहा है। जहाँ भी अत्याचार हो रहा है महिलाओं पे, वो सरकार रोके। और मैं तो ये सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि इसके लिए आप कड़ी से कड़ी व्यवस्था की जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। तो सर आप सिमलवाड़ा की जनता को क्या अनुरोध करना चाहते हो? मैं सिमलवाड़ा की जनता को इस टीवी के माध्यम से छोटा से छोटे कार्यकर्ताओं को लेके बड़े से बड़े नेताओं तक को आभार व्यक्त करते हुए मैं आशा व्यक्त करता हूं कि इन सभी का सहयोग मेरे पे रहे और मैं सभी कार्यों में सही ढंग से कर सकूं और इनके विश्वास पे खरा उतरूं, यही निवेदन करूंगा। बिल्कुल सर। तो सर अपने जो ये कोरोना महामारी चल रही है, ये पूरे एक विश्व का संकट है और अपने भारत में भी इसका प्रभाव देखा गया है। तो आपके इस कार्य क्षेत्र में क्या करें? मैं कोरोना महामारी में सभी आम जनता एवं कर्मचारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने अपने सेफ्टी और अपने अपनी सुरक्षा करके घूमें, तो किसी प्रकार की यहाँ समस्या नहीं रहेगी। अगर किसी बात का कोई कदम उठाना पड़ेगा तो सभी अधिकारियों को मिलकर मैं बात करके कदम उठाने के लिए प्रयास करूंगा। बहुत अच्छी बात है। तो प्रधान जी से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। मैं कोजाराम जोइया के साथ गोवर्धन पवार की रिपोर्ट।